हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है देव दिशा YTC 3D यूट्यूब चैनल देव दिशा। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस चैनल में हम LT यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित जो उसका सिलेबस है उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम जो अगला वीडियो भेज रहे हैं वो कोठारी आयोग से संबंधित है। ये जो वीडियो है इसमें हम कोठारी आयोग के बारे में जो महत्वपूर्ण होंगे उनको डिस्कस करेंगे। कोठारी आयोग 14 जुलाई 19 को और ये जो गठित हुआ था ये गठित हुआ था दौलत सिंह कोठारी, जिन्हें शॉर्ट में DS कोठारी, प्रोफेसर DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी, जो तत्कालीन UGC के यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया था। इस आयोग का अन्य नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इस आयोग का नाम था और प्रोफेसर कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग का नाम पड़ गया कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग हुआ या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला शिक्षा आयोग था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इससे पहले अगर बने थे तो वो शिष्ट जैसे मुदलियार आयोग बना था, केवल माध्यमिक शिक्षा को दृष्टिगत करके बनाया गया था। इसको जो कोठारी आयोग है वो आपका संपूर्ण यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गठित किया गया था। इसका उद्घाटन विधिवत रूप से 2 अक्टूबर 1964 को हुआ था और इस उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस आयोग को शुभकामनाएं प्रेषित की गई थी और ये कहा गया था कि वे अपने कार्य में सफल रहें। ये जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप जानते ही हैं इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कोठारी आयोग जो था उसके सदस्य थे 17 और जो कोठारी आयोग था इसने अपना काम करने के लिए बहुत सारे कार्यदल बनाए थे या टीम बनाई थी। इन कार्यदलों की संख्या थी 12। ये कार्यदल विभिन्न जो शिक्षा के एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन, अध्यापक प्रशिक्षण, इन सब बिंदुओं पर या इन सब मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए इन्होंने 12 कार्यदल बनाए थे। इसी तरह से 7 कार्यकारी समूह भी इस आयोग द्वारा गठित किए गए थे आंतरिक रूप से। ये आयोग जो कार्यकारी समूह थे वो स्त्री शिक्षा से संबंधित, पिछड़े वर्ग की शिक्षा से संबंधित, विद्यालय भवन, विद्यालय समुदाय संबंध और सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय पाठ्यचर्या आदि से संबंधित थे। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 29 जून 1966 को, 29 जून 1966 को। और ये रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी जो या अपना प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छांगला। और इस रिपोर्ट या प्रतिवेदन का जो प्रारंभिक वाक्य था, शुभारंभ वाक्य था, वो था देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा। तो ये इस रिपोर्ट का या प्रतिवेदन का, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का प्रारंभिक वाक्य था। इस रिपोर्ट के जो कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट दी थी उसके 3 भाग थे। प्रथम भाग जिसमें शैक्षिक पुनर्निर्माण के सामान्य पहलू डिस्कस किए गए थे या आपका अध्ययन किए गए थे। द्वितीय भाग जो विद्यालय शिक्षा से संबंधित था जैसे पाठ्यचर्या निर्माण, मूल्यांकन, प्रशासन और निरीक्षण। इसके अलावा तृतीय भाग जो था वो शैक्षिक योजना, प्रशासन व वित्त से संबंधित था। तो इस रिपोर्ट के 3 भाग थे। तो यहाँ पर हम एक विश्राम लेते हैं और पिछले सारे जो अभी हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोठारी आयोग जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, इसका गठन वर्ष क्या है? 14 जुलाई 1964 को ये गठित हुआ। दूसरा पॉइंट, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी।
इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका संबंध किस संस्था से था? यूजीसी से। इसके अलावा इस आयोग को क्या कहते हैं? हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने कितने सदस्य थे? इस आयोग में 17 सदस्य थे। इस आयोग ने कितने कार्यबल बनाए? 12 कार्यबल बनाए और 7 वर्किंग ग्रुप बनाए, यानी कार्य समूह बनाए अपने कार्य को करने के लिए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? 29 जून 1966 को। और 700 पृष्ठों की ये टोटल रिपोर्ट थी और कुल 23 सिफारिशें इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट को उन्होंने प्रस्तुत किया था जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे छांगला, MC छांगला को इन्होंने प्रस्तुत की थी रिपोर्ट अपनी। और इस रिपोर्ट का प्रारंभिक वाक्य था, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। और इस जो कोठारी आयोग था इसके 3 हिस्से थे, 3 आपका रिपोर्ट के भाग थे। कुल 700 पृष्ठों की ये रिपोर्ट थी और कुल 23 सिफारिशें इसमें दी थी। तो इस तरह से आज का काम हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।